दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनदीप। आज एक कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी से मुलाकात हुई। जानेंगे कल्याण सिंह रावत जी मैती आंदोलन किस प्रकार से उनके दिमाग में उपजा एक आंदोलन जो एक विश्व स्तर तक फैला, किस प्रकार से ये विचार आया सर आपके? ये मैती आंदोलन उत्तराखंड से निकला हुआ एक भावनात्मक आंदोलन है और बेटियों का आंदोलन है जी। और इसमें पेड़ लगाने की जो सकारात्मकता है उसको देख कर के हमने इस आंदोलन का नाम मैती आंदोलन रखा। मैत माने लड़की का घर, जहाँ लड़की पैदा होती है उसका गांव, वो मैत हमारे पहाड़ में कहा जाता है जी। और मैती का मतलब हुआ उस गांव की संपन्नता। जी। और बेटी और माँ के प्यार को हमने एक पेड़ से जोड़ा। जी। और जब बेटी बड़ी हो जाती है और जब उसकी शादी होने लगती है तो अपने दूल्हे के साथ एक पेड़ लगा करके तब घर से विदा होती है और उस पेड़ को जब वो रोप के चली जाती है तो उस पेड़ को बचाने का जो दायित्व है वो कोई नहीं होगा तो उसकी माँ ज़रूर बचाती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी के पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी। तो ये भाव इसमें डाले गए तो ये होगा कि जब बेटी चली जाएगी और बेटी का पेड़ माँ के पास रहेगा तो पिता भी उसको बचाएगा, भाई भी उसको बचाएगा, बहन भी उसको बचाएंगे, तो उसके बड़े माली हो जाएंगे और वो पेड़ कभी मरेगा नहीं। इस प्रकार से अगर मेरे गाँव में एक साथ में 10 शादियाँ होती हैं तो 10 पेड़ लगेंगे और 10 साल में इतनी शादियाँ हो चुकी होंगी मेरे गाँव में, न तो पानी सूखेगा ना हवा सूखेगी और लोग संपन्न रहेंगे, फल मिलेंगे, लोगों को संपन्नता मिलेगी। तो इससे आंदोलन का नाम इसलिए मैती आंदोलन रखा। और जब शादी होती है तो हर पहाड़ में इस प्रकार से एक पेड़ लगता जाता है। तो ये आंदोलन 95 में ग्वालदम से शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे 18 शहर से और 4 देशों तक ये आंदोलन पहुँच चुका है और लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं और लगभग 8 लाख करीब हमने इस पर पेड़ लगा चुके हैं और ये आंदोलन स्वस्फूर्त आगे बढ़ रहा है। जैसे कि सर आपने भावनात्मक इस आंदोलन को भावनाओं से जोड़ा, एक व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो आप एक उलरिया प्राण, जिसको गढ़वाली में कहते हैं कि एक इस तरह का आपका प्राण है। मतलब नहीं, वास्तव में ये पेड़ है और वो बचा रहेगा तो वो आगे आने वाले पर्यावरण के लिए जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस तरह से सब अगर करोड़ों शादियाँ होती हैं और इस तरह से एक पेड़ लगते जाएंगे तो पहाड़ हरा भरा हो जाएगा। पेड़ों की मैं बात करूं सर, क्या बागवानी की दृष्टि से ये कार्यक्रम किया गया या फिर इमारती लकड़ी? नहीं, ये पेड़ किसी प्रकार के भी लगाते हैं। ज़्यादातर हम फलदार पेड़ों को मान्यता देते हैं और फलदार से चारा पत्ती वाले पेड़ लगाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पहाड़ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से इन पेड़ों को लगाया जाता है और इसको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि सर उत्तराखंड में जो जैसे कि कार्यक्रम के दौरान मैंने भी सुना और किताबों में मैंने भी पढ़ा, और धरातल पर जिस प्रकार से लेंटेना घास, कुर्री घास, बसिंगा, इस प्रकार के जो खरपतवार उग रहे हैं, इससे प्रकृति को कितना नुकसान? ये नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। इनको कैसे दूर किया जाए? अब इतना फैल चुके हैं कि हमारे सारे घास के मैदान खाली हो गए हैं और इनको अब बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर सरकार ध्यान दे और ये जितने प्रकार के गलत ये हमारे यहाँ आ गए हैं इनको दूर करना चाहिए। जी, थैंक यू सर।